नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की राजनीति गर्म है। कल से हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया 6 वर्ष के लिए। और हरक सिंह रावत के लगातार कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। हरक सिंह रावत अभी भी दिल्ली में हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, वरना वो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में रह सकते थे। कुल मिलाकर अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक घटनाक्रम हो गया है और वो घटनाक्रम ये है कि हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए। उत्तराखंड में ये फैसले इदा-कदा ही होते हैं जब किसी बड़े राजनेता को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। और हरक सिंह यहाँ के बड़े नेताओं में शुमार हैं, उनका नाम बहुत बड़े नेताओं में गिना जाता है। और जब वो इधर उधर मूवमेंट करते हैं, यानी पार्टी अदला बदली करते हैं, इधर उधर छोड़ते हैं, तो अब तक लोग कहते आ रहे थे कि आ गया हरक, पड़ गया फर्क। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगी? क्या हरक सिंह के आने से इस तरह का माहौल बनेगा? क्या हरक सिंह जब कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्या बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा? क्या हरक सिंह रावत जब कोई फैसला लेंगे तो उसका फ़र्क किस पर पड़ेगा? इस बार का फ़र्क हरक सिंह रावत पर पड़ेगा या किसी राजनीतिक दल पर पड़ेगा? हरक सिंह रावत की विदाई भारतीय जनता पार्टी से एक नई इबारत लिख कर गई है और ये इबारत हरक सिंह रावत के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि अब वो कितनी बार्गेनिंग पावर में रह जाएंगे। जो आपने तमाम नेताओं को सुना होगा कि पुत्र मोह में नेता अंधे हो जाते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत पुत्र वधू के मोह में अंधे हो गए हैं और उन्होंने पूरी तरह से भाजपा से बार्गेनिंग करने की कोशिश की कि उनकी पुत्र वधू को लैंसडाउन से टिकट दिया जाए। और हरक सिंह रावत के बर्खास्त होने के, निष्कासित होने के पीछे जो मेन वजह है वो यही है कि वो अपनी सीट भी बदलना चाहते थे और पुत्र वधू को एक टिकट दिलवाना चाहते थे। जब एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई और अमित शाह ने उनको स्पष्ट किया कि हम इस मामले में पार्टी कुछ नहीं कर सकती, एक परिवार एक टिकट, और आपको वहीं से लड़ना होगा जहां से आप विधायक हैं, अन्यथा हमें दूसरे मंत्रियों के भी चुनाव क्षेत्र बदलने पड़ेंगे। इस समय आपको याद है, हो सकता है आभास हो कि उत्तराखंड में कई मंत्री हैं जो अपना विधानसभा क्षेत्र बदलना चाहते हैं। उसमें सबसे टॉप पर नाम है धन सिंह रावत। श्रीनगर छोड़कर कहीं मैदानी क्षेत्र में ऐसी जगह आना चाहते हैं जहां सुगमता से चुनाव लड़ लिया जाए। चर्चा तो सुबोध उनियाल की भी है कि नरेंद्र नगर से छोड़ करके वो ऋषिकेश लड़ना चाहते हैं और ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल को डोईवाला का कुछ प्रबंधन करने में लगे हैं। लेकिन इधर त्रिवेंद्र रावत के खुद ही डोईवाला से चुनाव लड़ने की इच्छा ने कम से कम ये नरेंद्र नगर, ऋषिकेश और डोईवाला की चैन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। लेकिन फिलहाल ये है, एक सवाल ये उठ रहा है कि हरक सिंह रावत का जो जाने का जो ये समय है, तो पब्लिक भी इसको किस तरह से ले रही है और पब्लिक में उसका किस तरह का रिएक्शन है। क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि आप जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही हो। राजनीति भी ज़िंदगी की तरह हर कदम पर राजनेता का इम्तहान लेती है। और हरक सिंह को अगर कांग्रेस ने कमिट कर दिया है कि उनकी सीट बदल दी जाएगी और उनकी पुत्र वधू को लैंसडाउन से टिकट दे दिया जाएगा, तो कांग्रेस के भीतर जो आधा दर्जन बड़े नेता हैं जिनके पुत्र या भाई मुख्य धारा की राजनीति करते हैं, तो उनको भी 2-2 टिकट देने के लिए कांग्रेस की हाईकमान पर एक दबाव बढ़ जाएगा। तो ये हरक के आने जाने का फ़र्क किस पर पड़ेगा? कांग्रेस पर पड़ेगा या भाजपा पर पड़ेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को एक नए सिरे से ये तैयारी करनी होगी कि अगर उनकी पुत्रवधू को टिकट देते हैं तो उनकी पुत्रवधू को टिकट दिए जाने का मतलब है कि दूसरे नेताओं की भी आवाज़ उठेगी। हरीश रावत का बेटा, बेटी और उनकी पत्नी वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह है, उनका जो पुत्र है अभिषेक, वो भी सक्रिय राजनीति करते हैं। और रणजीत रावत, उनके पुत्र तो ब्लॉक प्रमुख है, वो खुद अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं सल्ट से और खुद रामनगर से लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा यशपाल आर्य और उनके बेटे का तो टिकट पहले से ही फाइनल हो गया है कांग्रेस में, तो 2 टिकट वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा अगर करते हैं, अगर हम इन 5 लोगों को भी मान लें, 5 परिवारों को भी मान लें, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। 70 में से 10 टिकट 5 परिवारों में चले गए, यानी 15% टिकट तो परिवारों में बढ़ गए। तो कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या वो दरी बिछाने का काम करेगा? क्या उसके जिम्मे केवल होर्डिंग, पोस्टर, बैनर चिपकाना और जय जयकार ही करना है नेताओं की? तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आ रही है हरक सिंह रावत अगर आते हैं। और अगर क्या, किंतु परंतु अब कुछ रहा ही नहीं। हरक सिंह रावत के सामने कोई रास्ता नहीं है। अब वो बिना किसी शर्त के भी कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। भाई आम आदमी पार्टी में वो जा नहीं सकते, कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ेंगे? दूसरी कोई पार्टी है नहीं, भाजपा से निष्कासित हो गए, तो कांग्रेस ही एक बची है। अब हो सकता है वो अपनी शर्तों को दरकिनार करके चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पुत्र वधू को टिकट ना भी मिले तो भी वो कांग्रेस में चले जाएं, क्योंकि इस समय सबसे हाईली क्राइसिस के दौर में हरक सिंह रावत की पॉलिटिक्स है। अब आज कल जब भी वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो इस फैसले पर बड़ी निगाह रहेगी कि हरक सिंह रावत
कि पुत्रवधू को टिकट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता है तो दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे नेता उसको किस तरह से लेंगे। तो कांग्रेस ने जो किशोर उपाध्याय को लेकर किया था, चूँकि किशोर उपाध्याय भाजपा नेताओं से मिल रहे थे, तो कांग्रेस हाईकमान ने उनको सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया, यानी उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। तो ठीक ऐसा ही हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करके 6 वर्ष के लिए। तो हरक सिंह रावत, अब कोई माने या ना माने, राजनीति का गणित, हरक सिंह रावत इस समय बार्गेनिंग पावर में नहीं रह गए, और वो बार्गेन तभी कर सकते थे जब वो भाजपा में कोई पोर्टफोलियो धारण कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत इस समय थोड़ा क्राइसिस के दौर में आ गए हैं अपने पॉलिटिक्स के। वो अब क्या उनकी रणनीति होगी, वक्त उन पर किस तरह से मेहरबानी करता है, कांग्रेस उन पर कितनी दरियादिली दिखाती है, तो ये एक देखने वाली बात होगी जब वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तब, और तब भी जो भी कुछ होगा। दूसरा, उनके आने से किस पर फर्क पड़ना है, हरक सिंह पर खुद पर फर्क पड़ना है, कांग्रेस पर पड़ना है, भाजपा पर पड़ना है। और जैसा सुना जा रहा है कि डोईवाला से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर ये बात भी सच है, अगर वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उनको डोईवाला से उतार दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत बड़ी चुनौती दे देंगे, और डोईवाला इतनी आसान भाजपा के लिए नहीं रह जाएगी जितने भाजपा के नेता सोच रहे हैं। तो इसीलिए फर्क तो सब जगह पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन कल तक ये पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ रहा है। और वैसे भी हरक सिंह रावत चूँकि यूपी में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना यहाँ आधार है, आज तक वो विधानसभा का कोई चुनाव भी नहीं हारे हैं, और लेकिन वो विवादों से उनका बहुत बड़ा नाता रहा। अभी पिछले दिनों जो विवाद हुआ था, मंत्रिमंडल की बैठक से उठकर चले गए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बहाना था, जिस कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हरक सिंह रावत लड़ रहे थे, वहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। तो मतलब उनकी उस बात पर भी संदेह पैदा होता है कि जब आप कोटद्वार से मूव कर रहे हैं तो कोटद्वार में 300-500 करोड़ रुपए का कॉलेज बनवाने की जरूरत क्या है भाई, ये एक बड़ा सवाल है। आप कोटद्वार से भागना चाह रहे हैं, आप कोटद्वार में 500 करोड़ रुपए सरकार के खर्च भी करवा रहे हैं, क्यों? राजकोष है भाई, यहाँ भी सीमित संसाधन होते हैं, सीमित पैसा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस बार हरक सिंह रावत के राजनीतिक कद को, उनकी राजनीतिक सत्यनिष्ठा को बहुत बुरे तरीके से संदिग्ध करके गई। और पिछले दिनों से जो कयासबाजी लगाई जा रही थी, अंततः वही हुआ। लेकिन भाजपा ने इस बार सेफ गेम खेला, और भाजपा ने उनको किसी दल में ज्वाइन करने से पहले ही बर्खास्त कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। और अब थोड़ा सा भाजपा इस मामले में एडवांस स्टेज में आकर खड़ी हो गई है कांग्रेस के नस्बत। बस अब कल ये देखना है कि कांग्रेस उनकी पुत्रवधू के लिए भी टिकट फाइनल करती है, और उनके लिए भी, और बाकी नेताओं का कांग्रेस में के भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है। कांग्रेस, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस इस पूरे प्लान से निपटने के लिए कौन सी कार्य योजना लेकर बैठी। चलिए, इस मामले में फिर अगर कोई अपडेट होगा तो मैं फिर से आपके साथ साझा करूंगा। अभी तक बस इतना ही, और आप बस इंतजार कीजिए कि हरक सिंह रावत कब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार।